Hello students, how are you all doing? I hope you all are doing very well. So students, do you know who I am? I am your teacher and my name is Manisha Jha. Students, हम साइंस की बुक में क्या क्या पढ़ते हैं? साइंस में हम लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, वाटर, सन, मून, स्टार्स और भी कई सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं. तो बच्चों, आज का जो चैप्टर है वो है मदर अर्थ कीप इट ग्रीन. स्टेपिंग अप, यूजेस ऑफ ट्रीज, हाउ टू सेव ट्रीज, गो ग्रीन. बच्चों, इसी टॉपिक के ऊपर हम इन सभी टॉपिक के ऊपर क्लास में डिस्कस करेंगे. Humans have found many new ways to keep themselves comfortable. We have good houses to live in, good roads, cars and buses to travel, a number of gadgets such as refrigerators and washing machine to do our work, and methods to grow more food for increasing population. बच्चों, humans ने अपने आप को कंफर्टेबल कर लिया है. हमारे पास में कई सारी चीज़ें हैं, जैसे घर है, गुड रोड है, कार है, हाउसेस है और बसेस है ट्रैवलिंग के लिए, नंबर ऑफ गैजेट्स हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, वॉशिंग मशीन है जो हमारे काम को और आसान बनाता है. However, in making our lives comfortable, we have damaged our mother earth in many ways. We have cleared forests to build cities and farms in the cities. We keep cutting down trees to make houses and roads. There are fewer trees to clean the air. Mother earth is crying. Do you know why? बच्चों, हमने हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए हमारी जो मदर अर्थ है उसको डैमेज कर दिया है. हमने फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया है, काटना शुरू कर दिया है, जिससे फार्म्स बनाए जाए, सिटीज़ बनाए जाए. सिटीज़ को बनाने के लिए, उसमें रोड्स बनाने के लिए, उसमें हाउसेस बनाने के लिए हमने ट्रीज़ को कट करना शुरू कर दिया है और इस वजह से हमारी जो मदर अर्थ है वो रो रही है. अब जानते हैं क्यों? Uses of trees. People have destroyed her beauty. It is no longer as green and beautiful as it was earlier. Trees are useful to us. बच्चों, people ने नेचर की जो ब्यूटी है उसको ख़त्म कर दिया है. अब वो जो नेचर की ब्यूटी है वो पहले जैसी नहीं रही है. ट्रीज़ का इस्तेमाल हम, दे प्रोवाइड अस विद ऑक्सीजन टू ब्रीद इन, दे हेल्प इन ब्रिंगिंग रेन, देयर रूट्स होल्ड द सॉइल फर्मली, दस हेल्प इन रिड्यूसिंग सॉइल इरोजन, दे गिव्स अस फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड मेडिसिन्स. They give us wood for making furniture, paper and also fiber for making clothes. बच्चों, हम ब्रीदिंग के लिए हमें ऑक्सीजन देता है और हमें रेन लाता है. ये जो सॉइल है वो हमारे लिए काफ़ी उपयोगी होता है और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मेडिसिन इससे बनाए जाते हैं. तो सही मायनों में अगर देखा जाए तो ट्रीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है. कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन लार्ज नंबर्स इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन. लार्ज नंबर में जिस तरह से ट्रीज को कट किया जा रहा है उसे डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है. दिस हैज डिस्ट्रीब्यूटेड द बैलेंस ऑफ नेचर. दिस इज ऑल्सो रिजल्टेड इन ग्लोबल वार्मिंग. इन द एब्सेंस ऑफ ट्रीज, टॉप सॉइल कैन be easily eroded and there will be shortage of rain also. We do not get fresh air to breathe. It is our duty to save our mother earth. हमारी मदर अर्थ को सेव करना हमारी ड्यूटी है. We should try to make her happy as she was earlier. Can we all do it? हमें अपनी मदर अर्थ को फिर से खुश कर देना है जैसे वो पहले खुश थी. क्या हम उसे कर सकते हैं? Both afforestation and reforestation refer to establishment of trees. बच्चों, अफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन करके हम वापस से ट्रीज़ को हम स्टैब्लिश कर सकते हैं. द ओनली डिफरेंस इज दैट अफॉरेस्टेशन मीन plantation of trees in an area where there were no forest, and reforestation is the reestablishment of forest cover either naturally or artificially by man. How to save trees? हम सेव कैसे कर सकते हैं, ट्रीज को कैसे बचा सकते हैं? For every tree that is cut, 3 trees should be planted. Quick growing varieties of trees should be grown for making furniture, pencils and paper etc. Creating awareness among the people about the importance of trees. We should replace paper towels with washable towels. This will reduce the cutting of trees for making paper. Enforce strict laws against deforestation. We must not depend on the charcoal as a source of fuel. Instead, we must start using wind power and solar energy more frequently.
Programs like Van Mahotsav should be celebrated in the school. Each and every child should be encouraged to plant a sapling or adopt one tree. बच्चों जैसे ही हम एक ट्री को काटते हैं तो उसके बदले हमें 3 और ट्रीज लगा देने चाहिए। वन महोत्सव जैसे प्रोग्राम स्कूल में सेलिब्रेटेड कराने चाहिए ताकि बच्चों में अवेयरनेस आए कि किस तरीके से उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। गो ग्रीन। 22nd April as Earth Day and 5th June as a World Environment Day should be celebrated with great enthusiasm. People should be made aware about their responsibilities towards Mother Earth. Let us take a pledge to make our Earth green. चलिए हम भी एक कसम खाते हैं, हम भी एक कसम लेते हैं कि हम अपने अर्थ को, अपने मदर अर्थ को ग्रीन रखेंगे और उसमें डिफॉरेस्टेशन अब नहीं होने देंगे। Sum up now. They give us fresh air to breathe and prevent soil erosion by holding the soil firmly. Trees also gives us food for furniture, fibers for clothes, medicines, fruits and vegetables. Cutting down of trees in large number is called deforestation. Deforestation has disturbed the balance of nature. We should plant more and more trees to save the earth. Practice zone. Tick the correct answer. Trees provide us बोथ ए एंड बी। बच्चों आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। Fill in the blanks with the given words. Planting trees in large number where there were no forest is called afforestation. आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। Write T for true and F for the false one. Trees help in bringing rain. True. आगे की प्रैक्टिस बच्चों खुद से कीजिएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। चैप्टर की मदद से इन क्वेश्चन के आंसर की प्रैक्टिस बच्चों आप खुद से कीजिएगा। क्रिटिकल थिंकिंग। आफ्टर रेन गो आउटसाइड और इन अ नियर बाय गार्डन एंड स्टडी हाउ चैनल्स ऑफ वाटर कैरी अवे टॉप सॉइल। नोटिस ऑल हाउ ग्रास प्रिवेंट्स टॉप सॉइल फ्रॉम बीइंग कैरिड अवे। इसकी प्रैक्टिस बच्चों आप खुद से कीजिएगा। क्रिएटिविटी जोन। Adopt a tree planted in a park close to your house. Describe its shape, the shape of its leaves, its heights, etc. Find out the name of that tree, its uses and so on. Take good care of your tree. Write all the information you have collected in your scrapbook. Also paste its picture. बच्चों आप एक ट्री को अडॉप्ट कीजिए, उसे अपने घर के पास में जो भी पार्क है वहाँ लगा दीजिए। अब आप उसके शेप को, उसके लीव्स के शेप को, उसके हाइट को आप डिस्क्राइब कीजिए, उसका नाम पता कीजिए कि वो कौन सा ट्री है और उसके यूजेस के बारे में पता कीजिए और उस ट्री का अच्छे से ख्याल रखिए और जो भी इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट की है उसे आप अपने स्क्रैप बुक में पिक्चर के साथ में पेस्ट करके लगा दीजिए। इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। स्टूडेंट्स, आई होप आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करते रहिएगा।